नमस्ते मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपकी दीवारों के पीछे कोई आपकी जिंदगी को तबाह करने की साजिश रचा रहा है? कल रात एक अनजान शख्स ने उसी घर की खिड़की पर खड़े होने की कोशिश की और मैंने कैमरा चालू कर दिया। आज मैं आपको उस साजिश की वो वजह बताऊंगा जो आपको चौंका देगी। बस अंत तक बने रहिए। सब्सक्राइब करो और बेल दबाना मत भूलो, क्योंकि अगला हिस्सा बहुत बड़ा खुलासा होगा। तो उसे सुनने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह सच्चाई आपको स्तब्ध कर देगी, मगर गुस्से से तुम्हारा खून भी खोल उठेगा, क्योंकि यह विरोधी आपके साथ जो करने की ठान लिया है वह बड़ा ही भयंकर है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन हम सच कह रहे हैं। जैसे ही आपकी कुंडली का समय ने करवट लिया, वैसे ही उन्होंने हमें सूचित किया आपके बारे में एक बेहद और सच्ची जानकारी, जो कि हम तुमसे साझा करने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, तुम्हें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सबूत इकट्ठा किया है। करने दीजिए। छत छीनने की विशेष कोशिश कर रहा है, मगर करने दीजिए। तुम्हारे लिए आवश्यक यही है कि तुम सचेत रहो और यह वीडियो को सफलतापूर्वक ध्यान से देखो, क्योंकि मित्रों, जैसे ही यह 2025 आया है, जो कि अब खत्म भी होने वाला है, मगर यह 2025 में अनुमान लगाया जाए तो तुम्हारे जिंदगी के पीछे बहुत खेल हो चुका है। अगले जिनके दौरान तुम्हें जो मिलना चाहिए था वह तो नहीं मिला, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ उल्टा हो गया। तुम एक धनी लोग हो, मगर धन की इच्छा तुम्हारा अभी भी अधूरा है। और आपके ऊपर देखो तो लगातार समय तक कोई आदमी तुम्हारे पीछे पड़ ही जाता है। लेकिन अब आप लोग ये वीडियो को पूरी ध्यान से एकता देखिए। इनके बातों को अपनी जिंदगी बारिया में शामिल कीजिए, लेकिन इन्हें इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको वह सारी चीज लौटा कर देंगे जिनकी उम्मीद तुमने कई दिन पहले ही छोड़ दिया था। आज हम उनके बारे में बताएंगे जो साथियों तुम्हारे घर के बारे में ऐसी खेल तैयार कर रहा है। पर आप लोग सचेत हो जाइए और मात्र कुछ मिनट निकाल लीजिए ताकि आपका काम बन जाए। सबसे पहले तो साथियों, आप एक अच्छे इंसान में आते हैं और तुम लोगों को भोलेनाथ जी के ऊपर अटूट विश्वास है, प्रेम है, भक्ति है। तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स बना है, वहां जाकर जय भोलेनाथ 3 बार लिख दीजिए। धन समृद्धि यह सभी आपके जीवन में भरपूर बना रहेगा। आप हमेशा सुख करेंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर, मतलब कल का सूरज एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। और यह परिवर्तन एक साधारण मत समझना, यह सबसे अलग है। यह परिवर्तन साफ साफ बता रहा है कि तुम्हारा जो विरोधी है वह बिल्कुल गिर चुका है, और उनका हर कार्य देखकर हकीकत में तुमको भी बहुत खराब लगेगा। वह चाहते हैं कि आपकी ताकत को आपका कमजोरी बनाया जाए। आपके घर परिवार में जो अच्छा दिन आता है, जो सब कुछ संभव चल रहा है, उन्हें असंभव बनाया जाए। हम मित्रों, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। हां, हम यह बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके लिए आज हम जो संदेश से लेकर आए हैं वह तुम्हें हैरानी में डाल सकता है। तुम्हें थोड़ा बुरा भी लग सकता है कि आखिर हमारा घर कौन गिरा सकता है, और यह क्षमता किसके भीतर है। कौन इतना खतरनाक अहिम्मत कर सकता है, यहां तक कि वहां आपके वैभवशाली घर को खतरे में क्यों डालना चाहता है। आप बहुत सवाल कर रहे होंगे, आपके दिमाग में अलग विचार चल रहा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको वह सभी ज्ञान देने वाला हूं जो यह सवाल का एक सीधा जवाब है। आप लोग चिंता मत लीजिए, क्योंकि यह वास्तविक में लिखा है। और तुमने कभी ना कभी सुना होगा कि अरे पगले, यह दुनिया में तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी खुशी देखकर हजम नहीं होता। हमारे घर में जब शुभ दिन आते हैं तो उनकी आंखों में आग लग जाता है। वह अंदर से तड़पने लगता है कि भगवान इतना कुछ इन्हें क्यों दे रहे हैं। और वह जब तड़पने लगता है तब एक ही रास्ता चुन लेता है, हमें बर्बाद करने का। लेकिन रास्ता
चुनने दीजिए, वह हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आखिर अभी आपके पास जो भी कुछ है वह तो तुमने दरअसल मेहनत से ही कमाया होगा, मगर किसी का कुछ लिया नहीं होगा। भगवान ने तुम्हें दिया होगा, तुम्हारे व्यवहार को देखकर दिया होगा, पर तुमने बेईमानी तो नहीं किया होगा। यह तो आपकी कुंडली भी बता रहा है और गवाह है आपकी राशि। आपकी राशि एक सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह बिल्कुल धनवान है और आप महाराजा हो। तुम कभी भी अपने आप को किसी की तुलना में से कम बिल्कुल मत समझना। आपके घर में सब कुछ शुभ होगा। रात के 2 बजे मेरे दरवाजे की घंटी नहीं बजी, पर किसी ने दरवाजे के पास कदम रखे। अगले सुबह जब मैंने देखा तो दरवाजे के पास एक कागज फेंका था, उस पर सिर्फ एक शब्द, बचा लो। क्या तुम सच कह रहे हो? किसने यह किया? मुझे नहीं पता, पर वो शख्स हमारे इर्द गिर्द 2 हफ्ते से घूम रहा है। पड़ोसियों ने भी देखा। लेकिन बस तुम्हें उनके ऊपर ध्यान देना होगा। जो लोग से तुम काफी मिलजुल कर रहते हो, वह सभी जगह पर नजर रखनी होगी जहां गड़बड़ हो रहा है। जी हां दोस्तों, और यह आपका फर्ज भी बनता है। मगर दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सबसे सुंदर अनमोल ज्ञान से। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन के लिए काफी खास होगा और तुम्हें इस ज्ञान से कुछ जरूर सीख मिलेंगे। तो ज्ञान को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, जीवन में कोई भी मनुष्य किसी भी बात को किस प्रकार से समझता है या उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर भी खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निभा ले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता है और बताकर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते हैं। तो इस ज्ञान से हमें यही समझ आता है कि दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी के हक का छीनकर नहीं खानी चाहिए, कभी किसी के खाली को छीनकर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आज अगर तुम उनके थालियां को छीनकर खा लोगे तो तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा, तुम जिंदगी भर भूखे रह जाओगे। यूं ही ऐसे ही करते रहोगे। और जो इंसान आके या अपनी थाली में से दूसरों को बांट कर कर खिलते हैं, तो वह इंसान को कभी भी भूखे पेट सुने नहीं मिलता है। वह कभी इंसान भूखे पेट नहीं रहता है, क्योंकि उनका पेट भरने वाला ऊपर वाला बैठा है। अच्छी दोस्तों, यहां पर सब खेल है कर्मों का। तुम जिस प्रकार के जीवन में कम कर रहे हो, तुम्हें परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। दोस्तों, कर्मों का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य भी खत्म हो जाते हैं, पता भी हमें नहीं चलता है। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ ना चल कपट करो, न किसी के हक का छीन कर खाओ, न किसी को जीवन में दुख दो हो, न किसी की आत्मा को दुखी करो। नहीं तो वह कहते हैं ना कि कमजब उल्टा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम्हें उसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा कि आखिर हमने जीवन में क्या किया था। इसलिए जीवन में कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देते हैं, लेकिन कम कभी माफ नहीं करता है। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार का कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ ही बा लेता है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। भगवान से कभी मत डरो। भगवान तो हमें माफ कर देता है, लेकिन कम कभी हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए डरना है तो कम से डरिए, क्योंकि कर्म ही इंसान को जीवन में दुख भी देता है और सुख भी देता है। अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो भगवान तुम्हें खुद अपने अच्छे कर्मों का ही अच्छा फल देंगे, और बुरे कर्म कर रहे हो तो बुरा फल भी मिलेगा। इसलिए कर्म ऐसा करो कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़े। आज अगर तुमने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ कपट किया, छल किया, और किसी को धोखा देकर कि तुम खुद राजा बनने की चाह रखते हो, किसी के जीवन में आग लगाने के काम करके तुम खुद खुश होना चाहोगे, तो वह कभी तुम्हें खुशी नहीं मिलेगा, बल्कि दोस्तों तुम्हें उसका परिणाम उनसे भी कई गुना हद तक बड़ा मिल सकता है।
क्योंकि भगवान सीधा कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही परिणाम जरूर मिलेगा। मित्रों, आज हम किसी को रुलाकर खुद हंसने का प्रयास करेंगे। खुद हम हंसेंगे तो वह हंसी हमें कभी नहीं मिलेगी। जो एक सुकून का हंसी मिलता है, जो एक खुशी का पल होता, वह कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। हां, तुम आज किसी को रुलाकर कुछ वक्त तो हंस सकते हो, लेकिन वही हंसी एक दिन तुम्हारे भी आंसुओं का वजह बन जाएगा। इसीलिए जीवन में कभी ऐसे रास्ते पर चलो कि तुम्हें उसका परिणाम बुरा मिले। तो इन ज्ञान को आप लोग हमेशा ध्यान में जरूर रखिएगा, और कभी भी मन में आपको इस तरह के विचार आए कि चलो इसको हम धोखा देकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये क्या ही जान पाएगा। ये तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, हम इसे धोखा देकर के इतना पैसा कमा लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे मन में विचार आए तो हमेशा ऐसे विचार को अपने मन से दूर निकल दीजिए। जो इंसान तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है उनका कभी भरोसा मत तोड़िए, नहीं तो जिंदगी में तुम उस लायक कभी बन नहीं पाओगे। तो हमें इतना आप सभी पर भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग हमारी बातों को जरूर समझेंगे और इससे आप लोग अपने ध्यान में जरूर रखेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के बारे में कि कल का समय तेरे लिए कैसा रहेगा। कल के दिन तुम्हारे जीवन में क्या क्या खुशियां आने वाले हैं और कैसा समय तुम्हारे लिए बेचने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आने वाला यह 24 घंटे का समय, यानी कि दोस्तों जो कल का दिन होगा, आप सभी के जीवन काल में उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा। मित्रों, इस वक्त कुछ लोग आपके जीवन में आपके लिए ऐसा खिलाफ रच रहे हैं जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके घर संसार जीवन में उजाड़ने का कोशिश भी कर सकते हैं, परिवार में ही परिवार के खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा कि दोस्तों जो चीज हमारे परिवार के बीच में चल रही है उसे किस तरह से खत्म करें। यह नहीं कि उसे चीज को और अधिक बढ़ा दें, क्योंकि आज बाहरी लोगों का भी काफी षड्यंत्र रहेगा। आपके घर परिवार में बड़ा ही घटना भी कर सकता है। मित्रों, अपनों के बीच में बंटवारा भी हो सकता है, घर जमीन को लेकर के, और यहां तक कि दोस्तों कुछ चीज ऐसी भी होंगे जो कि दोस्तों के आते हैं ना कि घर को भी 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो ऐसे में आप सभी को आज के दिन जीवन में बहुत ही समझदार रहने की आवश्यकता है। रहेंगे मित्रों, आज परिवार के खिलाफ कर सकते हैं, बाहरी लोगों का ऐसा षड्यंत्र हो रहा है, तो षड्यंत्र दिए को आज समझना है। और दोस्तों, आज अगर कोई भी उलझन आपके सामने आ रही है, कोई भी परेशानी आपके सामने आ रही है, तो उन चीजों से आप सभी को बहुत ही दूर रहना है। मित्रों, बातों को बातों से ही सुलझा दें, उसे मारपीट, झगड़ा, लड़ाई में बिल्कुल भी परिवर्तन ना करें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी देखा जाए तो कुछ बातें इंसान को ऐसे लग जाते हैं कि वह मारपीट करने लगते हैं। तो इस तरह की चीज आज आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो मित्रों कहीं ना कहीं समझते हैं और ज्यादा बढ़ सकती हैं और परेशानी आपके लिए अधिक खड़े सामने हो सकते हैं। तो आने वाले इन 24 घंटे के भीतर इन चीजों का विशेष ख्याल आप सभी को रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। और हम आप सभी को यही बताना चाहेंगे कि आज मित्रों बाहर वाले लोगों के बारे में आपको ज्यादातर विश्वास नहीं करना है। मित्रों, बाहर वाले लोगों को अपनों के बीच में ज्यादातर शामिल नहीं करना है। परिवार की बातें परिवार में ही रखें, उसे बाहर जाने से रोकता है। और बाहर वाले लोगों को अपनों के बारे में भनक बिल्कुल भी नहीं लगने दीजिए, नहीं तो इससे आपके जीवन में क्लेश और अधिक करवा सकते हैं। और यहां तक कि दोस्तों आपके जीवन में जो कुशल मंगल चल रहा है, जो अच्छा समय चल रहा है, वह चीज बर्बाद कर सकते हैं। तो आने वाले या 24 घंटे के भीतर आप सभी को ख्याल रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। दोस्तों अक्सर देखे होंगे कि जब हमारे आपस में हमारे घर में कुछ होते हैं तो गांव समाज के लोग तमाशा देखते हैं और कुछ लोग तो उतार चढ़ाव की तरह बनाते हैं। लेकिन वह चीज आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है और उनमें आपको काफी विशेष ख्याल भी रखना का आवश्यकता है। रहेंगे
आपको हमें ही बताना चाहेंगे कि आज के दिन जिंदगी में आप लोग जितना ही समझदार बने रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा और तुम काफी खुश भी रहोगे। हाँ दोस्तों, अपनों में रहने वाली बातें अपनों में ही उसे रखना ही तुम्हारे सबसे बड़ी बेहतर रहेगी। और इस वक्त दोस्तों क्रोध गुस्सा को त्याग करना है। क्रोध गुस्सा को इस वक्त अपने मन से दूर निकल है, क्योंकि क्रोध गुस्सा से इंसान को बहुत ठोकर लगता है। उन्हें बहुत जीवन में ऐसा प्रभाव सहने पड़ता है कि उनके आंसुओं के वजह भी बनते हैं। तो खास ध्यान जरूर रखिएगा और आने वाले 24 घंटे के समय अंतराल में आप लोग कहीं पर भी घूमने फिरने अपने परिवार के साथ भी जा सकते हैं। कुछ ऐसा समय का आनंद लीजिए जो कि दोस्तों ऐसे चिंताओं से बाहर निकालिए जो चिंता आपके मन को दुख दे रहा है। कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं जिससे कि उसे भी अच्छा लगे, और कुछ समय आप लोग अपनों के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाएं। आपका मन भी पल सकता है क्योंकि काफी दिनों से आप कुछ ना कुछ चीजों को लेकर की सोचकर परेशान हैं, और कुछ परेशानी आपके मन में इस तरह से चल रही हैं कि आप बाहर के इंटेंशन से अपने अंदर की आत्मा में बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही चिंतित हैं, और आपके अंदर आत्मा भी बहुत ही दुखी है। तो आपको दुखी नहीं होना है, आपको चिंता नहीं करना है मित्रों, बल्कि आप खुश रहने का प्रयास जरूर करिए। उसी में आपकी सबसे अच्छा भला रहेगा और आपके लिए सबसे बेहतर भी समय रहेगा। आप लोग अपने मन में किसी प्रकार का ऐसा विचार बिल्कुल ना रखें, नहीं तो आपको ही चिंतित होना पड़ सकता है। और मित्रों, आज के दिन आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, जो काम आप सभी को जिंदगी में काफी अच्छा फायदा भी देने का काम करेगी। मित्रों, कभी कभी कुछ चीजें कुछ काम हम इस तरह की करते हैं कि हमें उनमें काफी लाभ होता है और काफी खुशी का अनुभव भी होता है, और वही खुशी का अनुभव तुम्हें आज भी होते हुए दिखाई देंगे। और इस वक्त आपके शांतिपूर्ण और मधुर स्वभाव की वजह से आपके अन्य लोगों के साथ संबंध और अधिक मधुर रहेंगे। इस वक्त आपकी शांति और मधुर स्वभाव ही आपके जीवन में काफी खुशी भी देगा। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे, और मेहमानी नवाजी की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य भी आज अट सकते हैं। भाई बहनों के बीच में कुछ बात को लेकर के मतभेद बढ़ने का शंका भी दिखाई दे रही है, तो यहां पर आपको सावधान भी रहना है। इस कारण से अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। इन सब बातों का असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है, तो यहां पर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा और व्यवसाय गतिविधियां आपकी सामान्य रहेंगे। किसी नए काम को शुरू करने से पहले आपको एक बार जरूर सोच विचार कर लेना है। बेहतर होगा कि जैसा वर्तमान में चल रहा है इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यक्रम, लोगों को प्रमोशन संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी। युवाओं के प्रेम संबंध में काफी अच्छा माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य में स्त्री वर्ग को अपनी हेल्थ के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। लापरवाही बिल्कुल ना बढ़ाते हैं, नहीं तो वह चीज आगे बढ़ सकती है, नुकसान भी दे सकता है। आज के दिन उत्साह, मेल मिलाव और प्रसन्नता से भरा रहेगा, और आपकी आर्थिक दृष्टि भी पहले से कई बेहतर बनी रहेगी। इस वक्त दोस्तों सहकर्मियों के साथ मिलेंगे। बाहरी लोग आपकी आर्थिक क्षेत्र में आपको सहायता करेंगे, और जिसके कारण दोस्तों आप कुछ अटके काम को भी पूरे कर लेंगे। जो काम आपके पैसों के कारण अटके हुए थे उनमें आज आपका खुशी देखने को मिल सकती है। आपके सहकर्मी, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके कामों में आपको सहायता भी करने वाले हैं, और इस वक्त किसी काम को लेकर के, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के सामूहिक पर प्रयास से सफलता मिलेगी, और आपकी सकारात्मक और मित्रता स्वभाव से प्रभावित होंगे। जो लोग इवेंट प्लानिंग, पब्लिक रिलेशन या फिर मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें विशेष अवसर मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर आप सब अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइबर जरूर कर लेना।
तो दोस्तों, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखकर जाए। धन्यवाद।